जय हिंद क्लास 9th। हम आज कवर करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, हमको पता है कि फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। तो ये स्टोरी पेरिस से शुरू होगी। एक सीन आपको इमेजिन करना है कि सुबह 14 जुलाई 1789 को सुबह सुबह पेरिस के जो सारे सिटीजन्स हैं वो सब बहुत घबराए हुए हैं, टेंशन का माहौल है वहां पे, क्योंकि वहां का जो किंग है वो शूट आउट का ऑर्डर देने वाला है। यानी जहां भी लोग दिखेंगे वहां पे उनको गोली से उड़ा दिया जाएगा। ऐसा रूमर उनके बीच में फैला हुआ है और वो लोग बहुत घबराए हुए हैं, टेंस्ड हैं। इसलिए वो क्या करते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं वो उनके पास उनको जाते हैं और ढूंढना शुरू करते हैं कि उनको कोई वेपन्स मिले, जो गवर्नमेंट के वेपन्स हैं वो लोगों को ही मिल जाएं। और ऐसे करके वो अलग अलग बिल्डिंग्स पे बहुत सारे जाते हैं। एक फोर्ट था, वेस्टाइल फोर्ट, उसको उन लोगों ने जाके गिरा दिया। उसके 3 मोटिव्स थे। एक तो उन्हें वेपन्स मिल गए थे वहां से, उसके बाद वहां के जो उनके प्रिजनर्स थे उनको उन्हें छुड़ा दिया जो जेल में बंद थे, फिर वहां जो गवर्न करता था उस फोर्ट को, उस कमांडर को भी उन्होंने मार डाला। और उस फोर्ट को गिराना इसलिए भी बहुत जरूरी था क्योंकि वो जो किंग था वहां का, उसकी शक्तियों को ये दिखाता था, रिप्रेजेंट करता था वेस्टाइल फोर्ट। तो इसलिए उन्होंने इस फोर्ट को ध्वस्त कर दिया। सो हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये है फर्स्ट सीन। अब हम देखेंगे पेरिस और पेरिस के आसपास। ये जैसे इसको हिस्टोरियंस ने शुरुआत मानी है, तो इसको शुरुआत लेते हुए आगे क्या क्या हुआ पेरिस में, पेरिस के आसपास के एरिया में यानी फ्रांस में क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, और फाइनल स्टेप यानी किंग का एग्जीक्यूशन वहां पे फाइनली हुआ, तो उसके पहले क्या हुआ, इसके बीच की हम सारी स्टोरी अब इसमें आगे देखने वाले हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक और इसका फर्स्ट टॉपिक है अंदर का, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। तो अब यहाँ पे जो किंग की बात आई थी, फ्रांस का जो किंग था वो किंग था लुइस 16th। ये 1774 में किंग बना, जो सिर्फ 20 ईयर्स का था। उसकी शादी एक ऑस्ट्रेलियन लड़की से हुई थी, वहां की प्रिंसेस से, मारी एंटोनी। तो ये जो लुइस था सिर्फ 20 साल की उम्र में राजा बन चुका था। मैरी एस्ट्रोनियट से इसकी शादी हो गई थी, जो एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। उसके बाद जब ये राजा बना तब इसने देखा कि इस पे काफी सारा मतलब लोन है, बहुत प्रॉब्लम्स थी फाइनेंशियल। तो अब जैसे कि जो डेली उसको रखना रहता था, जैसे मिलिट्री रखना है या जो भी कुछ है, वो खर्चे भी रखने थे। फिर उसका जो ये वेस्टाइल महल था, फोर्ट, उसमें भी उसको बहुत ज्यादा खर्चे होते थे, उसके उसके वर्कर्स, कोर्ट, जो रनिंग गवर्नमेंट थी, ऑफिशियल्स थे, यूनिवर्सिटीज थी, इन सब के लिए उसको खर्चा होता था, जिसके लिए उनके पास फाइनेंशियल बहुत कंडीशन उनकी पुअर थी। ऑलरेडी उनके पास बिलियन 2 बिलियन लिवरेज की ऑलरेडी उन पे लोन था, और लिवरेज वहां की करेंसी होती थी। अब जब उसने देखा कि उस फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, उसके पास पैसे नहीं है, बहुत सारे लोन्स हैं, तो और इसने एक और चीज क्या की थी कि इसका मतलब फ्रांस का और अमेरिका का एक कॉमन एनिमी था जो था ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने बहुत सारी कॉलोनीज बना के रखी हुई थी जहां लोगों पे कब्जा। तो इसने क्या किया था कि 2-3 कॉलोनीज वहां की, अमेरिका की 3 कॉलोनीज ब्रिटेन से छुड़ा दी थी। तो उसके कारण और भी इस पे लोन बढ़ गया था, और भी पैसों की प्रॉब्लम्स आ गई थी। उसके बाद क्या हुआ था कि जो लैंडर्स थे जिसने लोन दिया था, उन्होंने 10% अपने जो लोन का इंटरेस्ट था वो और भी बढ़ा दिया था। तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि फाइनेंस की अगर हम बात करें तो बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। इस किंग के पास बहुत सारा लोन था जो ये देने की कंडीशन में नहीं था। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्या करती हैं, तो लोगों से, जो वहां के सिटीजन्स हैं, उससे टैक्स लेती हैं। तो इसने भी टैक्स बढ़ा दिए। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि यहाँ का जो सिस्टम था वो 3 लेयर्स, 3 स्टेट्स पे था। तो स्टेट्स का ऐसा था कि 3 कैटेगरीज थी। तो फर्स्ट जो कैटेगरी थी वो थी चर्च, यानी जो चर्च के प्रीस्ट वगैरह थे वो सारे लोग इसमें आते थे। सेकंड था नोबिलिटी, जो इसका मिनिस्टर्स थे, किंग खुद था, और ऐसे सारे जो ऑफिशियल्स थे वो आते थे नोबिलिटी में। थर्ड एस्टेट जो थी, जिसमें नॉर्मल पर्सन, सिटीजन्स आते थे, जैसे बिग बिजनेसमैन भी आते थे, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये सब कुछ आते थे। पीजेंट्स भी आते थे इसमें, आर्टिसंस भी आते थे, स्मॉल पीजेंट्स भी आते थे, लैंडलेस लेबर भी आते थे, और सर्वेंट्स भी आते थे। तो ये 3 कैटेगरीज थी, जिसमें फर्स्ट चर्च था, सेकंड नोबिलिटी, और थर्ड में बाकी सारे सिटीजन्स आते थे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जो टैक्स पे करना होता था वो सिर्फ ये थर्ड एस्टेट को ही देना होता था। यानी जो चर्च वाले लोग थे या मिनिस्टर्स, नोबिलिटी के अंदर जो लोग आते थे, वो लोग टैक्स पे नहीं करते थे। वो सिर्फ टैक्स पे करते थे थर्ड कैटेगरी वाले लोग, थर्ड एस्टेट के अंडर जो आते थे।
तो ये जो थर्ड एस्टेट थी, इसको सिर्फ एक जगह टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, इसको फर्स्ट एस्टेट को भी टैक्स पे करना पड़ता था और सेकंड एस्टेट को भी टैक्स पे करना होता था। तो जो फर्स्ट एस्टेट को ये करते थे उसको टीथ बोलते थे, और ये पीजेंट्स नॉर्मली देते थे, जो एग्रीकल्चर का 10th पार्ट होता था उसको देते थे ये। उसके बाद एक टाइल करके था जो डायरेक्ट इनको देना पड़ता था, डायरेक्ट टैक्स, ये नोबिलिटी को देना पड़ता था, यानी सेकंड एस्टेट को। इसके अलावा भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स जैसे सॉल्ट पे और बहुत सारी गुड्स जो नॉर्मल यूज में आती हैं उस पे सबको, इन लोगों को ये टैक्स देना पड़ता था। इस तरीके से अगर हम इसका कंक्लूजन करें तो जो 3 एस्टेट्स थे उसमें जो थर्ड एस्टेट थी उस बेचारी को बाकी अपने अपर दोनों एस्टेट्स को टैक्स देना पड़ता था। और बस। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 से 1789 के बीच में 23 मिलियन से 28 मिलियन तक पहुंच गई, यानी कि जो ये इसमें इंक्रीज जो था पॉपुलेशन का, ये बहुत रैपिड था। जब पॉपुलेशन बढ़ती है किसी जगह की तो वहां पे जो फूड की डिमांड है वो भी बढ़ती है, लेकिन फ्रांस में पॉपुलेशन तो बढ़ी, फूड की डिमांड बढ़ी, लेकिन फूड की सप्लाई उतनी नहीं बढ़ी। फूड की सप्लाई ना बढ़ने के कारण जो खाना था, जो ब्रेड थी, उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं, जो कि वहाँ की एक स्टेपल डाइट है फ्रांस की। और बहुत सारे जो वहाँ के पॉपुलेशन है वो वर्कर्स थे जिनकी डेली वेजेस फिक्स किए हुए थे, तो उनकी इनकम तो वही रही, लेकिन चीज़ों की कीमतें बढ़ती चली गई। इसकी वजह से जो गरीब लोग थे और अमीर लोग थे, इनके बीच का गैप बढ़ता चला गया और सिचुएशन सब और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी जब फसलें ख़राब हो जाती थी बारिश की वजह से या हेल स्टॉर्म की वजह से, और उस टाइम में फ्रांस में ये बहुत कॉमन था। तो ये हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन कवर किया है और हम सेकंड वीडियो में इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन यानी द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन कवर करेंगे।